अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सैलेज बनाने का तरीका बताऊंगा। देखें, ये मकाई तैयार हो चुकी है सैलेज बनाने के लिए और कटाई भी हो गई है, लोडिंग हो रही है। तो दोस्तों, सैलेज बनाने का पूरा तरीका बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, तो आप लोगों ने फुल वीडियो को वॉच करना है। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा सैलेज कैसे बनता है। तो सैलेज के लिए जो मकाई है वो नॉर्मल होनी चाहिए, ना ज़्यादा पक्की हो ना कच्ची हो। यानी कि दाना जो है ऐसा हो वो अंगूठे के साथ फिस जाए, इतना नरम होना चाहिए। ये लोडिंग हो रही है, तो कुछ कटाई हो गई है मकाई की। ये अब मैं आप लोगों को छली दिखाने लगा हूँ। ऐसी छली हो तो आप मकाई को काटना शुरू कर दें। इसके बाद हम चॉपिंग करेंगे इसकी, वो भी चॉपिंग भी दिखाता हूँ कैसे होती है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाए। इन्फॉर्मेशन होती है काफ़ी ज़्यादा। अब काफ़ी लोगों को सैलेज बनाने के बारे में नहीं पता, सैलेज का पता ही नहीं है सैलेज है क्या चीज़, कैसे बनता है। कुछ लोग बनाते हैं, वो ख़राब हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो इस मौसम की जो मकाई होती है इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। ये छली यानी कि इतनी टाइट है, एक हाथ से छिली नहीं जा रही, तो दोनों हाथ से मैं अब छीलूँगा इसको। ये देखें, इसका दाना बन चुका है। अब मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरे दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है छली। तो ये सारी मकाई ऐसे ही है, ज़बरदस्त छली बनी हुई है। जानवरों के लिए ये बहुत मुफीद है। ये दूध है समझ लें, जानवर खाता है तो दूध ज़्यादा देता है और जानवरों में ताकत भी आती है। जो गाय खाती है वो यानी कि मोटी ही रहती है, उसमें कमज़ोरी नहीं आती। ये देखें, ऐसी छली हो तो आप लोग सैलेज बनाना शुरू कर दें। ये देखें नाजरीन, ज़बरदस्त छली है, खूबसूरत लग रही है बहुत ज़्यादा। ये देखें, जो सैलेज बनाने के बारे में पूछना चाहते हैं वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको बता दूंगा, राय दे दूंगा। नाजरीन, इसका जो सीड है वो पाइनियर का ही यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये पाइनियर का सीड है। इसके बाद हम आप लोगों को चॉपिंग साइट पर ले जाते हैं जहाँ पे चॉपिंग हो रही है। ये देखें नाजरीन, चॉपिंग हो रही है दोस्तों। इस तरीके से आप लोगों ने बंकर बनाना है, बंकर के अंदर फिर चॉपिंग शुरू कर देनी है। ये मशीन है सैलेज बनाने वाली, इसके साथ हम बनाते हैं सैलेज। ये देखें कितना ज़बरदस्त कुचरा कर रही है। ये छली वगैरह उसका उसको भी जो है ना क्रैश कर देती है, अंदर सारा कुछ क्रैश हो जाता है। इस बंकर में आप लोगों ने नीचे पहले शापर लगाना है, जैसे हमने ये देख लगाया हुआ है ऐसे। उसके अंदर फिर चॉपिंग करनी है आप लोगों ने, फिर इसको बराबर करके तो ऊपर फिर इसको प्रेस करना है। वो प्रेसिंग वाला सिस्टम भी दिखाते हैं कैसे प्रेस करना है आप लोगों ने। तो हम लोग ट्रैक्टर के साथ इसको प्रेस करते हैं। इसके ऊपर ट्रैक्टर चलाएंगे, ये जितना इसको प्रेस करेंगे उतना ही फ़ायदा है। इसके अंदर से हवा निकालनी है, ठीक है, तो ताकि कोई नमी ना रहे अंदर। इसको प्रेस करेंगे, जितना प्रेस करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अंदर से पानी निकलेगा, मॉइस्चर निकलेगा, उसका आपने नीचे से रास्ता रख लेना है, वो खुद ब खुद निकलता रहेगा। तो प्रेसिंग से पहले ना दोस्तों, जब चॉपिंग हो जाती है, एक ट्राली जब चॉपिंग कर लें आप, उसके बाद ऊपर आप थोड़ा सा नमक फेंक दिया करें।
नमक जो है उसका फ़ायदा ये है, सैलेड जो है थोड़ा सा नमकीन हो जाता है, जानवरों के फिर दूध में स्मेल वगैरह नहीं आती, वाया नहीं होती। ये देखें कितनी ज़बरदस्त चॉपिंग हुई है, अंदर दाना भी है मकाई का। ये देखें, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखें दाना भी है, ये देखिए इतना नरम है, फिस जाता है। ये देखें, ऐसा हो तो आप लोग सैलेड बनाना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त सैलेज बनेगा। और जानवर को खिलाएंगे तो वो भी मज़े से खाएंगे, दूध भी ज़्यादा देंगे, तंदुरुस्त भी होंगे, मोटे भी होंगे, और उनमें बीमारियां भी कम आएंगी। दोस्तों, जहाँ जानवरों ने सब्ज़ चारा मन 2 मन खाना होता है, ये सैलेज जो है एक टाइम में वो 20 से 25 किलो खाएगा। ये इतना वज़नी होता है, हैवी होता है। ये देखें, अब ऐसे हम प्रेसिंग करेंगे इसकी, एक जैसा कर लिया, अब ट्रैक्टर के साथ प्रेस करेंगे इसको। इसकी प्रेसिंग करने के बाद जब ये फुल प्रेस हो जाएगा, देखें सख्त हो गया, ऊपर चढ़ के देखें, अगर पाँव नहीं दबता तो इसके ऊपर जो है ना, फिर ये साइड वाला जो शापर है इसके ऊपर अच्छे तरीके से इसको बंद कर देना शापर के साथ, कहीं से हवा वगैरह ना गुज़रे और बारिश का पानी भी अंदर ना आ जाए। फिर ऊपर से जो है ना आप लोगों ने लेपा दे देना है। इसको 30 से 35 दिन तक बंद रखना है, उसके बाद खोलना है और जानवरों को डालना शुरू कर देना। तो ये आप लोगों का सैलेज तैयार हो गया है। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को वॉच भी किया करें, फुल चैनल को लाइक भी किया करें। थैंक यू, शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।